इस वारी ने वो समय भी देखा है कि जब भगवान विट्ठल की मूर्ति को छिपाना पड़ा, औरंगजेब ने आक्रमण करके मंदिर को तोड़ा या तोड़ने का प्रयास किया। वो जमाना भी देखा है, लेकिन वारी रुकी नहीं है। छुआछूत के जमाने में ऐसे भी संत हुए हैं कि जो बिल्कुल दलित समाज से थे, लेकिन विट्ठल की भक्ति में इतने लीन थे कि आज उस भक्ति ने उनको भी एक प्रकार से महानता दी है। जब मुगलों के आक्रमण हुए तब भी ये रुकी नहीं। जिजिया जैसे कर हमारे किसानों पर लगाए गए, लोगों पर लगाए गए, तब भी ये रुके नहीं। अभी ये जो लोग आए ना, इनमें से 1% लोग भी अंदर जाकर दर्शन नहीं ले सकते, या मुख दर्शन की प्रथा है। हरिद्वार तक चलकर भगवान शिव की आराधना करने वाले लोग वहाँ से गंगा जल ले आते हैं, उसे कावड़ कहते हैं। वो कावड़ आपने देखी होगी। संगम में हजारों करोड़ों लोग कुंभ में डुबकियाँ लगाते हैं, वो आपने कुंभ भी देखा होगा। पंजाब का होला मोहल्ला भी आपने देखा होगा। वैसे ही महाराष्ट्र की मिट्टी का एक त्यौहार है, इसी लेवल का, इसी दर्जे का, जिसे महाराष्ट्र के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हर साल आता है, उसे कहते हैं पंढरपुर की वारी। ये वारी क्या है, यहाँ ये त्यौहार महाराष्ट्र के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस सारी जानकारी के लिए हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के साथ। तो सर, आपने ललन टॉक को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ कि जो लोग वारी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनको आप कैसे बताएंगे कि वारी क्या है और महाराष्ट्र के लिए वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, वारी एक प्रकार से जो वैष्णव है उनकी भक्ति का संगम है, और विशेष रूप से विट्ठल, जिन्हें आप कृष्ण का रूप भी कह सकते हैं, तो विट्ठल यहाँ पर पंढरपुर में बैठे हुए हैं, अपने एक भक्त के लिए एक ईंट के ऊपर रुक्मिणी से थोड़े से अलग राह देख रहे हैं। ऐसा मानते हैं कि 28 युगों से यहीं पर वे विराजमान है, और ये बड़ी पुरानी परंपरा है कि विट्ठल का दर्शन लेने के लिए लोग पैदल चल के आते हैं। यहाँ पर दिंडिया निकलती है, और विशेष रूप से जो संत ज्ञानेश्वर जी थे, ज्ञानेश्वर जी की आळंदी से, और संत तुकाराम जी, इनका जो देहू गांव है, वहाँ से महत्वपूर्ण पालखियाँ निकलती है। हम सब लोग जानते हैं कि 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर जी ने हमारे भक्ति मार्ग को एक नई दिशा दी, और उससे एक वारकरी पंथ निर्माण हुआ वैष्णवों का, कि जो विट्ठल भगवान का नाम लेते हुए, हरिपाठ करते हुए, एक प्रकार से विट्ठल के दर्शन के लिए आते हैं। और वैसे ही ऐसा हम मानते हैं कि ये जो संतों की एक श्रृंखला है, इस श्रृंखला की नींव ज्ञानेश्वर जी ने रखी, और इसका जो गुंबद है, जिसको हम कलश कहते हैं, ये तुकाराम महाराज ने रखा। तो वहाँ से पैदल चलते हुए दोनों ये जब दिंडियाँ आती है, और उसमें कई प्रकार की छोटी छोटी दिंडियाँ इस वारी में होती है। और जैसे आज मैं बताऊँ तो अब तो हम काउंट कर सकते हैं, तो आज ही हमने काउंट किया, तो दोनों वारी में जो दोनों दिंडियाँ है, या जो दोनों पादुकाएं मिलकर निकलती है, करीब 15 लाख लोग पैदल चलते हुए 100 किलोमीटर से ज़्यादा कई दिनों तक लगातार चलते हुए यहाँ पंढरपुर पहुँचे, और ये लगातार पहुँचते आ रहे हैं। और इसमें जो संत सारे हैं, अगर आप देखेंगे तो विशेष रूप से ये सारे संत आज की परिभाषा में अलग अलग समाज के, अलग अलग जातियों के, लेकिन वारकरी समाज में या वारकरी पंथ में जात नहीं है, किसी की जात नहीं देखी जाती, बोली नहीं देखी जाती। सब लोग मिलकर वैष्णवों के जो भगवे रंग की पताका है, उस पताका को लेकर पंढरपुर की ओर जाते हैं। तो एक प्रकार से हमारी भक्ति का भी ये संगम है, हमारी शक्ति का भी ये संगम है, और
मैं ऐसा मानता हूँ कि समता का भी ये संगम है। सर, वारी ने मराठी भाषा और मराठी संस्कृति को इतने टाइम में, जब आक्रमण यहाँ महाराष्ट्र में हुए और अभी आधुनिक टाइम में भी एक वो संस्कृति जपी है, तो आप वारी को कैसे देखते कि फ्यूचर में वारी कैसी होगी? देखिए, सबसे महत्व की बात यह है कि ये एक ऐसी परंपरा है जो कभी रुकी नहीं। जब मुगलों के आक्रमण हुए तब भी ये रुकी नहीं। जिजिया जैसे कर हमारे किसानों पर लगाए गए, लोगों पर लगाए गए, तब भी ये रुके नहीं। किसी भी परिस्थिति में न रुकने वाली ये वारी है और इसका स्वरूप भले ही बदलता गया हो, लेकिन जो मूल्य है वो वही है। और मूल्य क्या है? तो हर वारकरी में विट्ठल देखो, हर वारकरी में भगवान देखो। इसलिए वारी में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के सामने आता है तो एक दूसरे को झुककर प्रणाम करता है। सब एक दूसरे के एक प्रकार से पैर छूते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे में भगवान को देखते हैं। सब समानता की बात यहाँ पर वारी में होती है। तो ये जो वारी का मूल तत्व है, हरिपाठ जो है, ये जो मूल तत्व है, ये सारी चीज़ें कभी बदली नहीं है। ये चीज़ें आई वैसे ही चलती आई है। हाँ, बदला क्या है? उसका स्वरूप बदला है। अब मोदी जी की सरकार ने वारी के लिए पालकी मार्ग तैयार किया है, तो लोगों को थोड़ी सुविधा हुई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से हम लोग कुछ व्यवस्थाएं करते हैं। हमने 2018 से निर्मल वारी की एक संकल्पना रखी, क्योंकि 10-10 लाख लोग, 8-8 लाख लोग जब पैदल चलते हैं और रात को जहाँ रुकते हैं, तो उनका शरीर धर्म भी दूसरे दिन वहाँ पर उनको करना होता है। तो उसमें जो गंदगी होती थी, अब निर्मल वारी के कारण वो नहीं होती है। अब सब जगह शौचालय रहते हैं। हमारी महिला वारकरी होती है, उनके लिए नहाने की अलग व्यवस्था होती है, रहने की जगह कुछ पेंडॉल वगैरह डलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इसमें बदल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी आप देखेंगे तो वारी में चलने वाले आपको बहुत बड़े पैमाने पर युवा दिखेंगे। ये केवल बूढ़ों की वारी नहीं है, ये युवाओं की भी वारी है। उसका स्वागत करने वाले भी आपको युवा दिखेंगे। तो सबको अभी भी वारी ने जोड़कर रखा है। अब इसके अलग अलग स्वरूप है। जैसे पर्यावरण की वारी निकलती है, वो पर्यावरण का प्रचार प्रसार करते हैं। हरित वारी निकलती है, जो वृक्षारोपण का प्रचार करते हैं। आरोग्य वारी निकलती है, जो आरोग्य का प्रचार करते हैं। अभी टेक वारी निकली है, जो टेक्नोलॉजी का भी प्रचार कर रही है। तो जो नई नई चुनौतियां भी है या नए नए अवसर भी है, उन सबको वारी के साथ जोड़ने का काम ये सारे हमारे वारकरियों ने किया है। सर, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी आप पंढरपुर आते रहे होंगे, तो उस समय का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप कैसे आते थे वारी में? देखिए, कुल मिलाकर हम लोग पंढरपुर जब आते थे, तो जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैंने वारी में आना शुरू किया। उससे पहले वारी में चलते थे, लेकिन आषाढ़ी के दिन पंढरपुर नहीं आते थे, कोई और दिन हम चुनते थे। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझे आषाढ़ी के दिन पंढरपुर आने का पहली बार मौका मिला। ये करोड़ों लोग यहाँ ऐसे हैं, अभी ये जो लोग आए ना, इनमें से 1% लोग भी अंदर जाकर दर्शन नहीं ले सकते, या मुख दर्शन की प्रथा है। लोग मुख दर्शन लेकर निकल जाते हैं और वो मुख दर्शन ही उनके लिए भगवान विट्ठल का दर्शन है। तो ये एक बहुत बड़ी परंपरा है कि जिस परंपरा को सभी लोग निभाते हैं। पहले भी हम पंढरपुर आते थे, दर्शन लेते थे, लेकिन वारी में जब हम लोग चलते थे तो उसका एक अनुभव और अनुभूति अलग होती थी। क्योंकि जिस प्रकार से उत्साह लोगों में होता है, नाचते गाते, भजन करते, हरिपाठ करते, हरिनाम लेते, लोग चलते, कोई थकता नहीं है। ये वारी की खासियत है। तो सर, आप शासकीय महापूजा लीड करते हैं और उसके साथ एक कॉन्सेप्ट आता है मानाचा मानकरी वारकरी। तो ये शासकीय पूजा का आपका एक्सपीरियंस कैसा, और ये मानाचा वारकरी क्या है सर? देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। ऐसा है कि हम लोग ये मानते हैं कि विट्ठल ये तो हमारा राजा है, पंढरी का राजा है। इसलिए ये प्रथा है कि पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में, पेशवाओं के काल में हमेशा ये प्रथा रही है कि कोई प्रमुख व्यक्ति उसकी पहली पूजा करता था। अब चूंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है,
तो लोकतंत्र में मुख्यमंत्री को सम्मान दिया गया है या मुख्यमंत्री के हाथ से पूजा हो, ये व्यवस्था खड़ी की गई है। तो वो तो पूजा हम करते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो पैदल चलने वाले वारकरी है, इनमें से कोई एक जोड़ा चुना जाता है, उसको कहते हैं मानाचे वारकरी, और मुख्यमंत्री के साथ वो भी पूजा करते हैं। चुनते कैसे है सर इसे? तो वो उसकी एक पद्धति है, एक प्रकार से आज की इसमें कह रहे लॉटरी सिस्टम समझ लीजिए। तो इस प्रकार से उसको चुनते हैं। एकदम सामान्य गरीब इस प्रकार का वो जोड़ा होता है जो निकला होता है मुख दर्शन लेने के लिए। उसको कभी जीवन में शायद ये लगता नहीं है कि मैं अंदर जाकर दर्शन हम ले पाएंगे। और जो जहाँ भगवान की मूर्ति है, वो जो गाभारा है, वहाँ पर बहुत छोटी जगह है, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री, मेरी पत्नी, मैं और हमारे साथ वो और उनकी पत्नी जो वारकरी होते हैं, ऐसे 4 ही लोग वो पूजा करते हैं। पहले भगवान विट्ठल की पूजा होती है, फिर वहाँ से निकलकर, चूँकि मैंने बताया कि यहाँ रुक्मिणी जी को छोड़कर विट्ठल ये अपने भक्त के लिए खड़े हैं, तो रुक्मिणी जी अलग है, वहाँ जाकर उसको रुखमाई कहते हैं, तो रुखमाई की पूजा होती है और वहाँ पर भी ये जोड़ा होता है। तो अगर विट्ठल का ऐसा कोई भक्त है जो अनमैरिड है, तो क्या वो मानाचा मानकर ही नहीं बन सकता? नहीं, बन सकेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बार बोलता हूँ कि ये सबसे आसान भक्ति है। विट्ठल की भक्ति के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मन में आस्था होनी चाहिए। बाकी इसमें कोई कर्मकांड की आवश्यकता आपको नहीं है, कोई भी। देखिए, ऐसा है कि छुआछूत के ज़माने में ऐसे भी संत हुए हैं कि जो बिल्कुल दलित समाज से थे, लेकिन विट्ठल की भक्ति में इतने लीन थे कि आज उस भक्ति ने उनको भी एक प्रकार से महानता दी है। आज सारे समाज के लोग उनका दर्शन लेने के लिए जाते हैं। इसलिए विट्ठल भक्ति में कोई कर्मकांड नहीं है, विट्ठल भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। तो वारी सर एक एकता का संदेश देती है, भक्ति मूवमेंट का पंढरपुर एक सेंटर है। तो आपका फ्यूचर विजन क्या है पंढरपुर को लेकर? देखिए, अब हम लोग ये चाहते हैं कि पंढरपुर को हम कॉरिडोर की तरह विकसित करें, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर संख्या हर साल बढ़ रही है, जगह कम पड़ती है, कभी डर लगता है कि कोई दुर्घटना न हो जाए। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर के आसपास हम लोग एक कॉरिडोर तैयार करें। अभी 2 साल पहले मैंने भूमि पूजन किया था, हमने मंदिर का कंजर्वेशन कंप्लीट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर कंजर्वेशन हमने किया है मंदिर का, और अब उसके आसपास का परिसर हम डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि लोगों को विश्वास में लेकर हम लोग ये काम करेंगे। सो इस पूरे इतिहास को, इसका डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च और इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन के लिए भी और कुछ काम हो रहा है? देखिए, अभी तो ये वारी ऐसी है कि इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में पहुंच गई है। अभी ये जो पूजा होती है या वारी होती है, कई लोग इसका थेट प्रक्षेपण करते हैं और उसके माध्यम से ये लोगों तक पहुंचती है। अभी भगवान पांडुरंग का मंदिर, विट्ठल का मंदिर, ये लंदन में हो रहा है, और यहाँ से एक वारी निकली और वारकरी धीरे धीरे मंजिल एक एक करते हुए अभी वहाँ तक पहुँचे। मैं मॉरिशस गया था, मॉरिशस में विट्ठल रुक्माई का मंदिर है, वहाँ पर भी इसी प्रकार की वारी वो लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अनूठी इस प्रकार की भक्ति है। तो हम महाराष्ट्र लेवल पे इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारा प्रयास ये है कि इस वारी को हम एक ब्रांड के रूप में लोगों के सामने ले जाए कि देखिए भक्ति कैसे होती है, समता कैसे होती है। सब लोग जब एक ईश्वर में लीन हो जाते हैं तो कैसे एक दूसरे में ईश्वर देखते हैं। ये भक्ति रस का जो एक नमूना है या एक आविष्कार है, ये हम दुनिया के सामने ले जाना चाहते हैं। इस पूरी संत परंपरा में सर आपको सबसे इंस्पायरिंग कौन लगता है, और उनका कोई अगर अभंग आप सुना पाए तो? नहीं, वैसे मैं ये कहूँगा कि सारे ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि आप देखिए संत ज्ञानेश्वर जी ने तो पसायदान लिखा,
आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यन्य तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाए दाने। इसमें उन्होंने पूरे दुनिया के लिए मांगा, उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, और सबको जो चाहिए वो मिले ऐसा उन्होंने मांगा। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने ये जो काम शुरू किया, आप देखिए संत तुकाराम जो थे, उन्होंने जिस प्रकार से लोक प्रबोधन किया है, वृक्षवल्ली अमा सोयरी वनचरे, यानी हमारे सबसे अच्छे साथी कौन है, तो ये वृक्ष है, ये वन है, ये पानी है, इस प्रकार का संदेश उन्होंने दिया है। संत नामदेव तो ऐसे थे कि वो घुमान तक चले गए, और जो गुरु ग्रंथ साहिब तैयार हुई तो हमारे सिख गुरुओं को भी उस गुरु ग्रंथ साहिब में संत नामदेव जी के दोहों को लेने की इच्छा हुई, और आज गुरु ग्रंथ साहिब में संत नामदेव का नाम भी है और उनके दोहे भी अपने को दिखाई पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे संतों ने हमको कुछ न कुछ सिखाया है। हर एक का एक अपना मैं ऐसा मानता हूँ कि एक अपनी सीख है जो उन्होंने समाज प्रबोधन के लिए दी है। महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के हैसियत से आपने इतने टाइम से वारी को देखा है सर, तो इतने ये दशक में वारी के एवोल्यूशन को लेकर आपने कैसे देखा है इसे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी तो वारी एक अनुकूलता की अवस्था में चल रही है, लेकिन इस वारी ने वो समय भी देखा है कि जब भगवान विट्ठल की मूर्ति को छिपाना पड़ा, क्योंकि औरंगजेब ने आक्रमण करके मंदिर को तोड़ा या तोड़ने का प्रयास किया। वो ज़माना भी देखा है, लेकिन वारी रुकी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो इवोल्यूशन है ना, वो एक प्रकार से इस समाज के सारे लोगों तक भक्ति रस को पहुंचाने वाला रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं वापस कहता हूँ कि आज हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो युवा है वो शायद इस भाव से दूर हो रहा है, लेकिन जब मैं वारी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये गलत है, वो इसी भाव में है। महाराष्ट्र के अलावा अन्य कौन कौन से राज्य से यहाँ पे लोग आते हैं सर वारी के लिए? कई राज्यों से आते हैं, कर्नाटक से लोग आते हैं, आंध्र से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से लोग आते हैं। देखिए, देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं, और विशेष रूप से जो वैष्णव संप्रदाय है, जो कृष्ण भक्त है, ऐसे सब लोगों को ऐसा लगता है कि कभी ना कभी हम पंढरपुर जाए, तो वो कभी ना कभी पंढरपुर आते हैं। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्यों पंढरपुर आपके लिए इतना स्पेशल है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद जो एक ऊर्जा मिलती है, हम जब भगवान को देखते हैं, उनकी मूर्ति को देखते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं, तो एक अलग सुकून है, एक अलग तेज है उनमें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति उस ऊर्जा को पाता है, और भगवान की ऊर्जा से भक्त और भक्त की ऊर्जा से भगवान, ऐसा समीकरण यहाँ पर है। तो ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी थे, जिन्होंने वारी के बारे में इतना एलोबरेटली हमें बताया। सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।